नमस्कार दोस्तों। तो पाकिस्तान में एक बार फिर से बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ है। हालांकि अभी तक किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इस अटैक को क्लेम तो नहीं किया है, बट प्रथम दृष्टया देखने पर ये एक टेररिस्ट अटैक ही लग रहा है। बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ है और इस बार जो एक्सप्लोजन हुआ है वो क्वेटा रेलवे स्टेशन में हुआ है। और आपको पता है कि क्वेटा में वैसे भी काफ़ी डिस्टर्बेंस चल रही हैं। प्रोटेस्ट हुआ था बहुत लंबे समय तक वहाँ पर, और कई सारे एरियाज़ में भी आसपास प्रोटेस्ट हुए थे। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी भी काफ़ी एक्टिव है इस एरिया में, और वो उनका बल्कि स्ट्रॉन्ग होल्ड भी माना जाता है। तो वहाँ पर ये एक्सप्लोजन हुआ है, लेकिन इस बार जो ये एक्सप्लोजन है वो काफ़ी बड़ा था। इसमें टोटल 21 लोगों की जान चली गई और कम से कम 40 लोग इसमें इंजर्ड हैं। और जो ये 40 लोग इंजर्ड भी हैं, उनमें से भी बताया जा रहा है कि 10 लोग जो ऐसे इंजर्ड हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं और कभी भी उनकी डेथ हो सकती है। तो ये डेथ टोल भी बढ़ सकता है। अब जो पूरी पाकिस्तान की सरकार है वो इस वाले अटैक के बाद हिल चुकी है। आपने पाकिस्तान की आर्मी पर अटैक हर दूसरे तीसरे दिन सुन ही लेते हो, आप पाकिस्तान की पुलिस के ऊपर अटैक हर दूसरे तीसरे दिन सुन लेते हो, लेकिन कॉमन पीपल के ऊपर ज़्यादातर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी अटैक नहीं करता है। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये एक अटैक एक्चुअल में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, क्योंकि उन्होंने क्लेम तो नहीं किया अभी तक, बट देखने वाले जो बता रहे हैं, एनालिस्ट जो बता रहे हैं कि वो ये काम जो है वो बलूच लिबरेशन आर्मी का ही हो सकता है। अभी देखते हैं अगले 7-8 मिनट में कि क्या एक्चुअली वहाँ पर हुआ है और कैसी सिचुएशन है। उसके पहले एक छोटा सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज सिम्बेक्स जो है, जो इंडिया ने अभी कंडक्ट की थी, वो किस कंट्री के साथ ये एक्सरसाइज मिलकर के कंडक्ट किया था? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आपको पता होगा कि इंडिया ने अभी एक्सरसाइज जो सिम्बेक्स है उसको कंडक्ट किया 23 अक्टूबर से 29 अक्टूबर के बीच में। और यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन हैं: ए जर्मनी, बी सिंगापुर, सी ऑस्ट्रेलिया और डी चाइना। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिएगा यहाँ पर वीडियो पॉज करके। तो इसका आंसर बी सिंगापुर है। अब ऐसे ही अगर मैं कहूँ कि ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस 50 क्वेश्चंस करके आप बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी की ट्रिप जीत सकते हो, या आप अपनी फैमिली के साथ एक 5 स्टार होटल में स्टेकेशन जीत सकते हो, या आप आईपैड, मैकबुक, आईफोन जैसे एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हो। तो आपको ये मजाक लग रहा होगा, बट अनअकैडमी आपके लिए सच में एक स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर के आया है जिसका नाम है UCSC। हर साल हम ये स्कॉलरशिप टेस्ट कराते हैं और ऐसे प्राइसेस आपको देते हैं। ये टेस्ट 10 नवंबर यानी कि कल होने वाला है, सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे। इस टेस्ट को आप ज़रूर से अटेम्प्ट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी रजिस्ट्रेशन है। और ऐसे 50 सिंपल क्वेश्चंस करके आप यहाँ पर ऐसे एक्साइटिंग प्राइसेस बहुत आराम से जीत सकते हो। तो इस टेस्ट को आप ज़रूर से अटेम्प्ट कीजिए। अब अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो एग्जैक्टली हुआ क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेटा रेलवे स्टेशन जो है वहाँ पर एक बहुत मैसिव ब्लास्ट हुआ है, और उस ब्लास्ट में 21 लोगों की जान गई है और कम से कम 40 लोग उसमें इंजर्ड हो चुके हैं। ये नंबर पहले 30 था, अब ये 40 हो चुका है। अब जो वहाँ के SSP हैं क्वेटा के, उनका कहना ये है कि ऐसा प्रथम दृष्टया देखने से तो साफ साफ ये लग रहा है कि ये एक सुसाइड ब्लास्ट है। मतलब कि एक सुसाइड बॉम्बर ने ये काम किया है, बिकॉज बॉम्ब प्लांट था ऐसा कुछ पता नहीं चल रहा है। वहाँ पर कोई ऐसा लावारिस बैग वैग रखा हुआ था या कुछ भी ऐसा है, वैसा तो कुछ मिला नहीं हमें। तो अभी तो ये देखने से ऐसा ही लग रहा है कि एक सुसाइड ब्लास्ट है। अब जो ये मोडस ऑपरेंडाई है इस चीज़ की, वो एक्चुअल में बलोच लिबरेशन आर्मी ही ऐसे सुसाइड ब्लास्ट करता है। एक आपने ग्वादर में सुना होगा कि ग्वादर में एक ब्लास्ट हुआ था, वो भी सुसाइड ब्लास्ट था। तो वो भी एक तरीके का सुसाइड अटैक था और बलोच लिबरेशन आर्मी ने तुरंत उसको क्लेम भी किया था। और वो चाइनीज़, जहाँ पे चाइनीज़ सेटलमेंट थे, चाइनीज़ ऑफिशियल्स थे वहाँ पर वो ब्लास्ट किया गया था। ज़्यादातर सुसाइड ब्लास्ट आप सुनते हो कि बलोच लिबरेशन आर्मी का ही ये मोडस ऑपरेंडाई रहता है। तो क्योंकि एक सुसाइड अटैक है, इस वजह से लोग उसको कनेक्ट करके बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से देख रहे हैं। हालांकि अभी इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं है, इसको बिल्कुल सुसाइड ब्लास्ट है, इसके ऊपर भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि एकदम कन्फर्मिटी से ये चीज़ कहा जा सके, क्योंकि अभी प्रोब चल रहा है और पूरा एकदम केओस का सिचुएशन है। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट कितना फास्ट काम करती है वो भी आपको पता ही है। तो अभी क्लैरिटी से उसके ऊपर ये नहीं बोला जा रहा है, लेकिन जो टाइम और जो जगह चूज़ की गई है उसको देखते हुए कहा जा रहा है कि हाँ, ये प्रोबेबल टेररिस्ट अटैक ही है जो कि हुआ है। क्योंकि कम से कम वहाँ पर जहाँ पर ये अटैक हुआ, जिस प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पर कम से कम 100 लोग मौजूद थे। और एकदम प्रिफरेबल टाइम जो होता है किसी भी आप रेलवे स्टेशन पे जाओगे, उसका जो प्रीफरेबल टाइम होता है, जैसे वहाँ पर सबसे ज़्यादा भीड़ कहाँ रहती है किसी रेलवे स्टेशन पे, तो सबसे ज़्यादा जो भीड़ रहती है वो रहती है बुकिंग ऑफिस के पास। तो बुकिंग ऑफिस के पास एक तो काफ़ी भीड़ थी, और उसके बाद प्लेटफॉर्म पर उसी टाइम पर 9 बजे के लिए एक ट्रेन थी जाफ़र एक्सप्रेस, जो कि शेड्यूल थी पेशावर के लिए। और वहीं पर एग्जैक्टली जब बहुत ज़्यादा आवागमन, क्योंकि ट्रेन लगी हुई है, जो पैसेंजर्स हैं उनका आना जाना लगा रहता है बहुत ज़्यादा, उस टाइम पर सबसे ज़्यादा भीड़ होती है, और बुकिंग ऑफिस पे तो रहती है भीड़। तो उसी टाइम पर एग्जैक्टली ये ब्लास्ट हुआ है। तो क्योंकि ये इतना वेल कोऑर्डिनेटेड ब्लास्ट था, बिल्कुल
ट्रेन जब आकर के लगी, बुकिंग ऑफिस पर भीड़ है, उस टाइम पर 100 लोग की, इनका एजेंडा ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें घायल हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मृत्यु, एक मैसेज जाए, ये कोशिश थी। तो इस वजह से इसको कहा जा रहा है कि बहुत प्लान्ड अटैक था। इस वजह से ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का ही काम है, उसके अलावा और कोई इसको कर नहीं सकता है। अब अथॉरिटीज़ जो हैं, इतना बड़ा इसका इंटेंसिटी था कि अथॉरिटीज़ का कहना यह है कि इसका एक्सप्लोजन का जो इम्पैक्ट है वो शहर के अलग अलग हिस्सों तक भी गया है। इवन अगर आप स्टेशन का जो फुटेजेस सामने आ रही हैं वो देखोगे हालत, तो मतलब पूरा जो रूफ है प्लेटफॉर्म की, उसको तक इन्होंने पूरी तरीके से एकदम डैमेज कर दिया है। इतना बड़ा ये ब्लास्ट था और तभी इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ भी इसमें हुई है। अब जो सीएम है वहाँ के, जिनका नाम है सरफराज बुख्ती ने यहाँ पर तुरंत ही इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जैसे ही ये अटैक हुआ है। और सरफराज बुख्ती का कहना यह है कि देखो, अभी तक बलोच लिबरेशन आर्मी टारगेट किसको करता था, वो पाकिस्तान की आर्मी को टारगेट कर रहा है या पाकिस्तान के जो पुलिसमैन हैं उनको टारगेट करता था। बट अब वो इस लेवल तक उतर के आ चुके हैं कि अब दे आर टारगेटिंग द इनोसेंट पीपल, जिसमें बच्चे भी थे, वहाँ पर विमेंस भी थी। अभी तक इसके ऊपर भी कोई क्लियर डेटा नहीं आया है कि कितने बच्चों की डेथ हुई है, कितनी विमेंस वहाँ पर घायल हुई, क्योंकि रेलवे स्टेशन था, ऑब्वियसली सब लोग होंगे वहाँ पर। तो अब इनोसेंट लोगों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन अभी तक बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने, जो कि हर बार वो करता है, कोई भी अटैक करता है उसको तुरंत क्लेम करता है, वो क्लेम अभी तक उसने नहीं किया है। लेट्स सी, जो भी इसके ऊपर अपडेट आता है विल शेयर विथ यू। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।